आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सब हसल और ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ग्रह हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं? करियर, रिश्ते, सेहत या सफलता, सब कुछ इन्हीं एनर्जीज से आकार लेता है। इसीलिए हम लेके आए हैं ये 9 चैप्टर सीरीज, जिसमें हर वीडियो एक अलग ग्रह पर होगा। हर एपिसोड में हम बताएंगे कि ये ग्रह आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और साथ ही सिंपल और प्रैक्टिकल उपाय जो आपको इनकी एनर्जी के साथ अलाइन करने में मदद करेंगे। बस आसान उपाय जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मॉम, आपने बहुत बता दिया एस्ट्रोलॉजी में, सन के बारे में, मून के बारे में, हमारे चार्ट्स में क्या रूल है। तो वास्तु में भी इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही। तो मून का इम्पैक्ट क्या है वास्तु में? वास्तु में मून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पायल, क्योंकि जो मून होता है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट जो जोन होती है ना, उसको गवर्न करता है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में किसी लड़की की, सपोज मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है बहुत दिनों से, तो उसको नॉर्थ वेस्ट में सुला दो। रीज़न, क्योंकि जो मून होता है ना वो चलायमान होता है, वो चलता रहता है, चंद्रमा है ना, कभी कम होता है, घटता है, कभी बढ़ता है। तो इसलिए लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसको हम नॉर्थ वेस्ट में सुला देते हैं, तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट में पहले के जो राजा होते थे ना वैसे जो जोन वाइज होते हैं उसमें थोड़ा सा अगर हम नॉर्थ वेस्ट से आगे जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ जाता है। उससे पहले नॉर्थ वेस्ट से पहले वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ जाता है, जिसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। वो लोगों को पता नहीं लगता, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ये नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन वो होता वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो डिप्रेशन का जोन होता है। तो पहले के जो राजा होते थे ना, वो कोप भवन बनाते थे। तो जब भी रानी की राजा से लड़ाई होती थी ना, तो कोप भवन में चली जाती थी और वहाँ जाके बहुत रोती थी। तो वहाँ पे इंसान जाके ना डिस्पोज हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है। तो उसको हम मेडिटेशन की भी जोन बोलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट बेसिकली जो है वो वाटर एलिमेंट है और वाटर की जोन है। तो वहाँ पे आप अपना जितना भी, जिसे कहते हैं ना खाने का, जितना भी तुम्हारा फूड होता है, किचन का जो स्टोरेज होती है, उसको नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। और उसमें चांदी का सामान अगर आप रख दें, जैसे एक बॉल लें, उसमें चांदी के सिक्के डालें या उसमें चावल डाल के और उसको रख दें, और एक मून की, फुल मून की फ़ोटो लगा दें, तो नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओह वाओ, ये तो अमेजिंग सॉल्यूशन है। तो अपने इस तरीके से हम मून की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। बट कैसे जानें कि ये एनर्जी पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है? इसके सिम्टम्स क्या हैं हमारे घर में अगर हम देखें तो? देखो, जिस भी घर में अगर तुम्हें मेंटली प्रॉब्लम दिखाई देती है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, कुछ भी है, जैसे बहुत ज़्यादा वो लोगों के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपस में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, इट मीन्स उनका नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। नॉर्थ वेस्ट वाटर का जोन होता है, वहाँ पे अगर फायर रख दिया, रेड कलर डाल दिया, या वहाँ किचन बना ली, है ना, तो इससे क्या होता है, वो इनबैलेंस हो जाता है। तो उससे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और उनको सपोर्ट बहुत कभी भी नहीं मिलता किसी से। जैसे तुमने कई बार सोचा होगा ना, देखा होगा पायल, कि जैसे लोग कई बार बोलते हैं मैं तो सबका करता हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई बात आती है, बुरा वक्त आता है, तो कोई भी खड़ा नहीं होता। तो उनका नॉर्थ वेस्ट बहुत ख़राब होता है, उनको सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलता। अगर वो बैंक में लोन लेने भी जाएंगे ना, तो चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, पर लोन नहीं मिलेगा उन्हें, है ना। बैंकिंग भी नॉर्थ वेस्ट होता है। तो जिनका नॉर्थ वेस्ट अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, वो पब्लिकली, उनको अगर एक बुखार हो जाए ना, फीवर भी हो जाए, और उन्होंने किसी को बोल दिया, तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, अरे आपको क्या हो गया, है ना, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है क्या। और बैंक से वो अच्छी सपोर्ट ले सकते हैं, और उनके माइंड बहुत स्ट्रांग होते हैं, घर में बहुत खुशहाली होती है, तो उनका नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट को हमेशा बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाहिए, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपकी मदर भी खुश रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, और आपका मन भी खुश रहेगा। तो गाइस, चंद्रमा सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये एक हीलर का भी काम करता है। तो अपने मून को बैलेंस करें और चंद्रमा के अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स लें, और हमसे ट्यून रहें, साथ ही एस्ट्रोलॉजी से।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कृष्णा।